इमेजिन कीजिए कि आपने किसी जॉब को हासिल करने के लिए 4 साल पढ़ाई की है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने महीनों लगाए हैं। इंटरव्यू से पहले आप इंग्लिश में सारे आंसर्स जानते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देने की बारी आती है, इंटरव्यूअर सिंपली आपसे इंग्लिश में पूछता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये सुनते ही आपका दिमाग खाली हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, आपकी सारी इंग्लिश गायब हो जाती है और इंटरव्यू के बाद सारे आंसर्स आपके दिमाग में फिर से वापस आ जाते हैं। Why does this happen? ऐसा क्यों हो जाता है आपके साथ? इस वीडियो में हम यही राज जानने वाले हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है। जॉब ढूंढने वाला ये सोचता होगा, My English is weak, that's why it does happen to me. But that's not usually true. Let me ask you one simple question. Can you talk to yourself in English? 2, 3, 4 sentences? Can you talk about your favorite subject or favorite hobby? Can you describe or talk about your daily routine? 3, 4, 5, 6 sentences in English? If yes, then English speaking is not the problem. Problem is something else. And the problem is that pressure changes how your brain works. दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से आपका दिमाग सही से सोच नहीं पा रहा है। भाई, इंटरव्यू में सिर्फ आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आपको और ज़्यादा जहनी दबाव का असर झेलना पड़ता है। गलतियां आपके दिमाग को परेशान कर देती हैं। कहीं आप इस जॉब से रिजेक्ट ना किए जाएं, कि ये जॉब आपके हाथ से ना छूट जाए। ये डर, ये खौफ आपकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करती है, रोक देती है। Why does your mind goes blank? इंटरव्यू के दौरान आपके माइंड में आंसर्स क्यों नहीं रहते? नंबर 1 रीज़न इज़ फियर ऑफ जजमेंट। सामने जो पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स बैठे हैं, कहीं वो आपको जज ना करें। व्हाट इफ़ आई फेल, ये सोचते रहते हैं आप कि अगर मुझसे गलत इंग्लिश बोली गई तो सामने वाला मुझ पे हंसेगा। दे विल लॉफ एट मी, व्हाट विल दे थिंक अबाउट मी। तो ये जो सारी थॉट्स जो है आपके दिमाग में चलती रहती हैं, दिमाग आपका इसी सोच पे जो है फोकस करता है, तो जो आंसर्स होते हैं वो छूट जाते हैं दिमाग से, क्योंकि यहाँ से दिमाग से आपने परेशानी, एंग्जाइटी को बढ़ा दिया है। इसीलिए आपका दिमाग उस वक्त बंद हो जाता है। यू वॉन्ट टू साउंड टू परफेक्ट, perfect grammar, perfect fluency, perfect confidence, perfect accent, perfect sentences, advanced English sentences. This creates hesitation. You should not focus on perfect English. Focus on clear English. Lack of speaking practice under pressure. Knowing the answer and expressing it confidently are two different skills. आंसर जानना और उसको कॉन्फिडेंटली बोल पाना, एक्सप्रेस कर पाना, ये दो अलग स्किल्स हैं। इंटरव्यूअर्स टेस्ट बोथ। इंटरव्यू में आपके ये दोनों स्किल्स चेक किए जाते हैं। इंटरव्यू में आपका दिमाग खाली ना हो जाए, आप आंसर्स ना भूल जाएं। अब इसके लिए क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू स्टॉप इट, इसको कैसे रोका जा सकता है। फर्स्ट थिंग इज स्टॉप चेसिंग परफेक्ट इंग्लिश। परफेक्ट इंग्लिश के पीछे मत भागो। जस्ट फोकस ऑन सिंपल क्लियर इंग्लिश सेंटेंसेस। Interviewers don't want perfect English. They want clear English sentences. They want you to show confidence while communicating. Practice speaking out loud. ऊंचा बोलिए. Try to learn 3 common interview questions and record yourself. Not in your head. You must speak out loud these answers. ऊंचा बोलने की आपको ज़रूरत है. Because if you practice in your head, when the interviews are in front of you, your mind will go blank. Because you have not practiced speaking out loud. तो अभी से डेली प्रैक्टिस कीजिए 5-10 मिनट ऊंचा बोलने की। जो भी सेंटेंस आपको याद है, आंसर्स याद हैं, उनको ऊंचा बोलिए। खुद के साथ बात कीजिए, कमरे में जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। स्लो डाउन, ज़्यादा तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट नर्वस कैंडिडेट स्पीक टू फास्ट। जो कैंडिडेट नर्वस होता है वो ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बोलता है, और इंटरव्यूअर्स समझ पाते हैं कि ही इज़ फेयरफुल, ही इज़ स्केयर्ड। तो आपको तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं। कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स थिंक, pause, and then give answers confidently. Focus on the message. Don't think if I am speaking perfect
English tense or grammar. Think if I am communicating clearly. Are they understanding me or my message? That's it. अगर आपको जॉब चाहिए इस पॉइंट को ज़रूर याद रखो। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उनको कुछ मालूम नहीं होता है, वो इसलिए फेल होते हैं कि डर उनको रोकता है वो कुछ बोलने में जो वो जानते हैं। अगली दफ़ा जब आप इंटरव्यू देने के लिए चले जाएं, डोंट एम फॉर परफेक्ट इंग्लिश, एम फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। Because confidence is not about avoiding the mistakes. Confidence is speaking even if you are afraid of mistakes. अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है जिससे आप सबसे ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। आई विल रीड द कमेंट्स, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और हो सकता है आपके आंसर्स के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।